पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच वो सिर्फ 274 रनों पे ऑल आउट हो गई है। ओनली 274 ऑल आउट, जानते हुए कि ये एक डू और डाई मैच है उनके लिए और उन्हें जीतना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही पथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस थी और सिर्फ जब शान मसूद और साइम अयूब ने पहले सेशन में वो रिकवरी की थी, 107 रन की पार्टनरशिप की थी, सिर्फ वही एक फेज था जिसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। अदरवाइज बांग्लादेश बिल्कुल डोमिनेंट रहा। जहां पे पिच हमें फिर से ग्रीन दिखाई जा रही थी, वहीं मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लिए, जिससे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिच आखिर किस तरीके की प्रिपेयर की जा रही है। जो दिखने में तो ग्रीन लग रही है, लेकिन स्पिनर्स को काफी हेल्प है। हालांकि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने भी बढ़िया बॉलिंग की। तस्किन अहमद, जिन्हें सुबह शरीफुल इस्लाम की इंजरी के कारण टीम में लाया गया, उन्होंने 3 विकेट लिए और जितनी भी देर वो बॉलिंग कर रहे थे उनकी बॉलिंग में काफी चांसेस निकल के आ रहे थे। इनफैक्ट इस 3 विकेट के अलावा उन्होंने सलमान अली आगा को 2 बार आउट किया। एक बार रिव्यू खत्म होने के कारण उनकी एक इनसाइड एज डिटेक्ट नहीं हो पाई और वो स्लिप में कैच हो गई थी, मगर अंपायर ने नॉट आउट दिया और बांग्लादेश के पास रिव्यू नहीं था। लेकिन अगले ही ओवर में एक शानदार बाउंसर पे उन्होंने उसे हुक मारते हुए फाइन लेग पे कैच आउट कराया। पहली ओवर में अब्दुल्ला शफीक को भी डिसमिस किया और ब्रैडमैन शाउट शकील को भी बोल्ड किया। तो तस्किन अहमद ने भी बढ़िया बॉलिंग की। शाकिब अल हसन ने जबरदस्त बॉलिंग की। हालांकि उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और इकोनॉमी उनकी इतनी बढ़िया थी कि उनकी बॉलिंग पे रन नहीं बन रहे थे। मेहदी हसन मिराज ने भी काफी बढ़िया बॉलिंग की, पेस के वेरिएशंस किए, 2 बैट्समैन को स्टंप आउट कराया और काफी बढ़िया बॉलिंग की। तो ओवरऑल बांग्लादेश इज ऑन टॉप ऑफ दिस टेस्ट मैच। क्योंकि पिच में आपको फिर से बता दूं, पिच बढ़िया है। ऑफ कोर्स कल की बारिश की वजह से आज थोड़ा मॉइस्चर था पहले सेशन में, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान डिड वेल टू निगोशिएट दैट सेशन। तो दूसरे और तीसरे सेशन में कोलैप्स का मतलब फिर से नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बट स्टिल बांग्लादेश हैव अ टास्क टू डू। कल बांग्लादेश को इंश्योर करना होगा कि वो विकेट्स ना खोएं। अगर कल पूरे दिन बांग्लादेश बैटिंग कर लेती है तो मेरे ख्याल से एक व्हाइट वॉश भी पॉसिबल है। जहां हम ये सोच रहे थे कि बारिश के कारण बांग्लादेश खुश होगी, फिलहाल तो बांग्लादेश जिस सिचुएशन में है, पाकिस्तान ही सोच रही होगी कि बारिश हो जाए और 1-0 से ही हारें। क्योंकि फिलहाल तो 2-0 की बहुत मेजर चांसेस हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है। 3 बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन कोई भी 60 तक नहीं गया। सारे 50 बना के ही डिसमिस हो गए। इससे एक माइंडसेट का भी पता चलता है कि लंबा खेलने की प्लानिंग नहीं है। जहां साइम अयूब ने 58 बनाने के बाद एक स्लॉक करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। ऐसा क्या हो चुका है 50 बना के टेस्ट मैचेस में जो एक स्लॉक करने की जरूरत है। सलमान अली आगा ने टेल के साथ बैटिंग की और बढ़िया बैटिंग की और आई थिंक उनको ज्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन थी। लेकिन द प्रॉब्लम अगेन लाइज बाबर आजम। लगातार 15-16 इनिंग्स हो चुकी हैं, हाफ सेंचुरी नहीं बना रहे। रिजवान, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस बार वो ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए। साउथ शकील भी बुरी तरीके से डिसमिस हुए इनसाइड एज करते हुए। और ओवरऑल मिला के पाकिस्तान ने बहुत ही कम टोटल बनाया। आई मीन बांग्लादेश वुड बी रियली हैप्पी। एंड पे बांग्लादेश ने 2 ओवर बैटिंग की और 10 रन बनाए और उसमें भी पहली बॉल मीर हमजा ने एक एज करा दिया था, जो शाउद शकील ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, शोल्डर हाइट कैच ड्रॉप कर दिया, जो कि लेना चाहिए। जब आप 274 बनाते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर नो ड्रॉप्ड कैचेस। इवन हाफ चांसेस को आपको कन्वर्ट करना होता है और यहाँ एक बड़ा आराम से कैच छोड़ दिया गया। दिन की शुरुआत एक शॉकिंग डिसीजन से हुई जब पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया कि नसीम शाह को ड्रॉप किया जाएगा। ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो चुके थे और पाकिस्तान के बाकी दोनों बॉलर्स, इनफैक्ट अगर अब मैं मीर हमजा को भी मिला दूं तो तीनों बॉलर्स के मिला के भी 10 टेस्ट मैच नहीं होते। नसीम शाह का एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन पहले मैच में नसीम शाह को बुरी तरीके से लिटन दास ने धो दिया था। 18 रन तो एक ओवर में मारे ही थे, लेकिन उसके अलावा भी नसीम शाह की लाइन, लेंथ, स्पीड सारी गड़बड़ चल रही थी और नसीम शाह को इवेंचुअली ड्रॉप कर दिया गया। उन्हें 12 में क्यों रखा गया था ये भी समझ के बाहर है। एनीवेज, सिर्फ ये चेंज किया पाकिस्तान ने। और दिन की जब शुरुआत हुई तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दी। अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल पे बोल्ड, पहले ओवर के ही आखिरी बॉल पे बोल्ड हो गए। लंच तक 99 तक गई पाकिस्तान बिना किसी और फर्दर लॉस के। और सेकंड सेशन से फिर से वही चीजें शुरू हो गई। 2-3 विकेट यहां गिरे, साउथ शकील आउट हुए, बाबर आजम की फॉर्म खराब चल रही है। वो एक, आई वुड से, सिंपल डिलीवरी पे जिसको फ्रंट
फुट पे शायद वो खेल सकते थे, वो बैक फुट पे गए और मिस कर गए। और फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि टेल ने थोड़ा बहुत हैंग अराउंड किया, वरना शायद पाकिस्तान 250 तक भी नहीं पहुंची। अबरार ने कुछ चौके छक्के मारे एंड में आके, और बाकी टेलेंडर्स भी थोड़ी देर तक सलमान अली आगा के साथ टिके रहे, और सलमान अली आगा ने कुछ रन्स बनाए तो 274 तक गई पाकिस्तान, वरना एक स्टेज पे 250 भी मुश्किल लग रहा था। अब पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा टास्क है। बांग्लादेश ने ऑलरेडी 10 रन बना लिए हैं। अब पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि कल का पहला सेशन, जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए अगेन शायद थोड़ी हेल्प होगी, बारिश का कह नहीं सकते, आज तो पूरे दिन धूप निकली रही, जबकि आज भी थोड़ी प्रेडिक्शन थी बारिश की। तो अगर कल मैच अपने टाइम से शुरू होता है तो द फर्स्ट सेशन पाकिस्तान ने अगर कमबैक नहीं किया तो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। इसी पिच पे, इसी ग्राउंड पे एक हफ्ते पहले बांग्लादेश ने 565 बनाया था। अगर कल वो 365 भी बना देते हैं तो भी पाकिस्तान के लिए गेम ओवर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि कल पहले सेशन में वो बांग्लादेश के 4 से 5 विकेट आउट करें, तभी वो इस गेम में कमबैक कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश ने कोई बड़ी लीड ले ली तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।